गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग विज्ञान का 9th क्लास का जो विज्ञान है उसका चैप्टर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ हैं का चौथा भाग पढ़ रहे हैं। 3 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दूध से क्रीम को पृथक करने के लिए कौन सी विधि अपनाया जाता है? ऑप्शन ए वाष्पीकरण, बी अपकेंद्रीकरण विधि, सी ऊर्ध्वपातन विधि, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपकेंद्रीकरण विधि। अब इसको याद कैसे रखिएगा? तो देखिए, आप दिमाग में रखिए, दूध क्या है? कोलायड है। दूध क्या है? कोलायड। और पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि कोलायड को हम लोग अपकेंद्रीकरण विधि से उसके कणों को पृथक कर सकते हैं। तो स्पष्ट है कि दूध से क्रीम को अगर पृथक करना है तो हम कौन सी विधि अपनाएंगे? अपकेंद्रीकरण विधि। वाष्पीकरण विधि तो आप जानते ही हैं, उसको गर्म कर दिया जाता है और वाष्प बन जाता है। ऊर्ध्वपातन विधि क्या है? तो ऊर्ध्वपातन विधि में आप किसी भी पदार्थ को गर्म कीजिएगा तो वह बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाता है, यानी वाष्प रूप में बदल जाता है, और इस प्रकार हम उसको पृथक कर लेते हैं। तो यह विधि क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन विधि कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, वायु से गैसों को प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त विधि है। वायु से गैसों को आप कैसे अलग अलग प्राप्त करेंगे? जैसे नाइट्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो वायु से उनको हम कैसे प्राप्त करेंगे? कौन सी विधि अपनाएंगे? तो ऑप्शन ए है ऊर्ध्वपातन विधि, बी क्रोमेटोग्राफी विधि, सी प्रभाजी आसवन, डी सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रभाजी आसवन विधि। यानी वायु के प्रभाजी आसवन से हम लोग गैसों को प्राप्त करते हैं। अब इसमें होता क्या है, जब बात आती है प्रभाजी आसवन की, तो इसके बारे में आप जान जाइए कि पहले वायु पर दाब लगा करके उसको संपीड़ित किया जाता है, उसे लिक्विड फॉर्म में कर लिया जाता है, और लिक्विड फॉर्म में करने के बाद उसको एक प्रभाज में लेकर के और उसे गर्म किया जाता है। गर्म करने पर जैसे जैसे उनका क्वथनांक आते जाते हैं गैसों का, वैसे वैसे वो लोग अपना निकलते जाते हैं और हम उनको अलग कंटेनर में जमा करते जाते हैं। इस प्रकार वायु से हमको अलग अलग प्रकार की गैसें प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट प्राप्त करने की विधि है। ऊर्ध्वपातन विधि, क्रोमेटोग्राफी, सी प्रभाजी आसवन, डी क्रिस्टलीकरण। तो शुद्ध कॉपर सल्फेट हम लोग क्रिस्टलीकरण विधि से प्राप्त करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रिस्टलीकरण। अगला क्वेश्चन है, नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक करने की विधि है। यानी नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को कैसे पृथक किया जाएगा? ऑप्शन ए ऊर्ध्वपातन विधि, बी क्रोमेटोग्राफी विधि, सी प्रभाजी आसवन, डी सभी। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो जो अमोनियम क्लोराइड है, आप चैप्टर 1 का जो आपको वीडियो हम बना करके दिए हैं उसमें स्पष्ट बताया गया है कि अमोनियम क्लोराइड क्या होता है? ऊर्ध्वपातित होने वाला पदार्थ है। तो नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को हम गर्म करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वपातित हो जाएगा और गैस बन करके अलग निकल जाएगा और नमक रह जाएगा। अब जैसे ही ये गैस बन करके अलग निकलेगा, जब हम उसको ठंडा करेंगे तो हमको अलग अमोनियम क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। तो उसके मिश्रण से हम पृथक कर लेंगे। कौन सी विधि अपनाएंगे? ऊर्ध्वपातन विधि। क्लियर है? अगला है, रक्त से नशीले पदार्थ को पृथक करने में कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन विधि, बी क्रोमेटोग्राफी, सी प्रभाजी आसवन, डी सभी। तो रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करने में प्रयुक्त विधि है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा हम रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति के शरीर में कौन सा पदार्थ मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन है? निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन है? ऑप्शन ए मक्खन का बर्तन में पिघलना, जल का उबलकर वाष्प बनना, फलों का सलाद बनाना, डी सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी। जितनी भी घटनाएं हैं ये सारे भौतिक परिवर्तन हैं। अब बात आती है भौतिक परिवर्तन की, ये है क्या? तो आप भौतिक परिवर्तन को ऐसे समझिए कि जब कोई परिवर्तन होता है और कोई नया पदार्थ अगर नहीं बन रहा है तो समझिए कि वह भौतिक परिवर्तन है, या इस परिवर्तन में हम पुनः मक्खन प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ मक्खन को बर्तन में पिघलाइएगा तो क्या होगा? इसका अवस्था बदलता है। वह जब ठोस रहता है तो लिक्विड हो जाता है, रहता तो मक्खन ही है। वैसे ही जल को उबलकर वाष्प बनना, जल वाष्प भले बन जाता है, वाष्प क्या है? वाष्प वास्तव में जल का गैसीय रूप है ना। और फलों का सलाद बनाना, फल बड़ा था उसका कई टुकड़ा कर दिए तो सलाद बन गया। तो इसमें कोई नया चीज़ तो बना नहीं,
इसीलिए ये सारा चीज़ क्या है, भौतिक परिवर्तन ही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी। अगला क्वेश्चन है, मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में कौन से परिवर्तन शामिल होते हैं? ऑप्शन है भौतिक, बी रासायनिक, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी दोनों। अब इसमें आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर मोमबत्ती जलेगा तो वो तो जल गया तो रासायनिक होना चाहिए, लेकिन बाबू इसमें होता क्या है, सो देखो। मोमबत्ती को जब आप जलाओगे तो सबसे पहले क्या होगा, मोम पिघलेगा। तो जब मोम पिघला तो मोम का पिघलना क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, और उसके बाद वह जल करके कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य पदार्थों में बदल जाएगा। तो वह कौन सा प्रक्रिया हो गया, रासायनिक। यानी जब मोमबत्ती जलता है तो दोनों प्रकार की क्रियाएं होती हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों। क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन है अलमारी में जंग लगना, लकड़ी और कागज का जलना, सी जल का अपने अवयव में विघटन, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये तीनों ही क्रिया में क्या हो रहा है, कोई नया पदार्थ बन रहा है। जैसे अलमारी में जंग लगेगा तो एक नया पदार्थ बन जाएगा, लकड़ी और कागज भी जलेगा तो नया पदार्थ बन जाएगा, और जल अपने अवयव में विघटित होगा तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन जाएगा। तो इसलिए ये तीनों ही परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, एक ही प्रकार के परमाणु से बना शुद्ध पदार्थ कहलाता है, क्या कहलाता है, तत्व। ऑप्शन बी यौगिक, सी मिश्रण, डी सभी। तो यहाँ पे क्लियर लिखा है एक ही प्रकार के परमाणु। तो एक ही प्रकार के परमाणु से बना शुद्ध पदार्थ क्या कहलाता है, तत्व कहलाएगा। क्लियर है। यौगिक में एक से अधिक होते हैं, मिश्रण में भी एक से अधिक होते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किसने किया? तत्व शब्द का प्रयोग किसने किया? रॉबर्ट बॉयल ने, लेवोजिए ने, डाल्टन ने, कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट बॉयल ने। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम तत्व को परिभाषित किया किसने किया? रॉबर्ट बॉयल ने, लेवोजिए ने, सी डाल्टन ने, कोई नहीं। तो सर्वप्रथम तत्व को परिभाषित किया लेवोजिए ने, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उपधातु कौन है? ऑप्शन है बोरॉन, बी सिलिकॉन, सी जर्मेनियम, डी सभी। तो बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये तीनों ही उपधातु हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों के पास भेजिए ताकि सबको फ़ायदा हो। 9th क्लास के बोर्ड एग्जाम में आएगा, खास करके जैक बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, तो उनको विशेष फ़ायदा होगा। और अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम के स्टूडेंट नहीं हैं तो जनरल भी एग्ज़ाम में भी ये काम करेगा। साइंस का किसी भी कंपटीशन में इस्तेमाल होगा ये सारे क्वेश्चन। तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो को हमेशा पूरा देखिए तो आपको फ़ायदा होगा, अन्यथा वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो इस वीडियो में आज इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।